अहिंसा का सही अर्थ समझें। भारतीय धर्मशास्त्रों में अहिंसा का बड़ा महत्व बताया गया है। इसका सामान्य सा अर्थ है किसी की हिंसा ना करना, निरपराध प्राणियों को ना सताना और ना ही किसी को कष्ट पहुंचाना। इस अर्थ के कारण बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि जब किसी को किसी भी प्रकार ना सताना और कष्ट ना देना अहिंसा है, तो अपराधियों और हिंसक प्राणियों के लिए निर्द्वंद्व होने की संभावना खुल जाती है। वस्तुतः ऐसा है नहीं। किसी को कष्ट ना पहुंचाने की रीति नीति का अर्थ यह नहीं है कि अपराधियों और दूसरों को हानि पहुंचाने वाले को भी दंडित ना किया जाए, उनके कृत्यों का प्रतिकार ना किया जाए। ऐसे कृत्यों का दमन करने के लिए बरती गई दंड नीति को मनीषियों ने वैदिकी हिंसा कहा है और यह घोषित किया है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अर्थात वैदिक हिंसा से तात्पर्य है विचार और विवेकपूर्व अवांछनीय तत्वों का दमन। इस युग के विश्व बंधु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा का उपयोग कर ही विदेशियों के शासन से भारत को मुक्ति दिलाई थी। अहिंसा का अर्थ बताते हुए उन्होंने लिखा है, अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं है जो आज हमारी दृष्टि के सामने है। किसी को मारना तो दूर, कुविचार मात्र हिंसा है। मिथ्या भाषण हिंसा है, द्वेष हिंसा है, किसी का बुरा चाहना हिंसा है। जगत के लिए जो आवश्यक वस्तु है उस पर अनधिकार पूर्वक स्वार्थवश कब्जा करना भी हिंसा है। अहिंसा का सूक्ष्म अर्थ करते हुए भारतीय मनीषियों ने प्राणी मात्र में आत्मभाव रखना, उनमें अपनी ही आत्मा का दर्शन करना अहिंसा बताया है। परंतु यह कहीं भी नहीं लिखा है कि आतताई अनाचारी के अत्याचारों को सहन किया जाना भी अहिंसा है। महात्मा गांधी ने स्वयं कई अवसरों पर अवांछनीय तत्वों का कड़ाई के साथ सामना करने को अहिंसा बताया है। घटना उन दिनों की है जब गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन के कई कार्यक्रम दिए थे और बताया था कि विदेशी शासन को अहिंसात्मक उपायों से किस प्रकार हटाया जाए। उन्हीं दिनों गुजरात विद्यापीठ की कुछ लड़कियां गांधी जी के पास पहुंची। वहां उन्होंने किशोरीलाल भाई से कहा, देखिए कुछ लड़के कभी कभी हमसे छेड़खानी किया करते हैं, बताइए क्या करें, कैसे उनका प्रतिकार करें। निश्चय ही वे लड़कियां अहिंसात्मक प्रतिकार का उपाय पूछ रही थीं। किशोरीलाल भाई ने कहा, तुम्हारे पैरों में चप्पलें तो होती ही हैं, क्यों ना उन्हें निकालकर लड़कों की उनसे पिटाई कर देती हो। यह सुनकर लड़कियां आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने कहा, यह तो हिंसा है, हम तो अहिंसात्मक उपाय जानने के लिए आई हैं। किशोरीलाल भाई बोले, यदि तुम्हें इसमें शक हो या तुम्हारा समाधान ना हुआ हो तो तुम खुद ही बापू से जाकर पूछ लो। लड़कियां गांधी जी के पास आईं और उन्होंने वही बातें दोहरा दी किशोरी भाई से हुई थी। गांधी जी ने कहा, बस। किशोरीलाल ने इतना ही कहा, मैं तो कहूंगा कि तुम सब लड़कियां एकजुट होकर उन लड़कों को रस्सी से बांधकर वह पिटाई करो कि वे जीवन भर याद रखें। बताओ तो बलात्कारी के सामने क्या अहिंसात्मक उपाय हो सकता है? उनके अत्याचारों को सहन कर लेना अहिंसा नहीं, कायरता है। उस समय तो यही उचित होगा कि जो ऐसा अत्याचार करना चाहे और जिसके प्रति अत्याचार किया जाए उसके पास यदि छुरी हो तो वह छुरी भोंक दे। उस समय उस परिस्थिति में यही अहिंसा है। गांधी जी अहिंसा को कायरों का नहीं, वीरों का भूषण कहा करते थे। इसे उन्होंने वीरों का मार्ग बताया था। अहिंसात्मक प्रतिकार से उनका आशय था बिना किसी को कष्ट दिए ऐसा नैतिक दबाव उत्पन्न करना कि अत्याचारी को हारकर सही रास्ते पर आना पड़े। निश्चित ही इसके लिए बड़े साहस, संतुलन और धैर्य की आवश्यकता है। अहिंसा के शस्त्र से लड़े गए स्वाधीनता संग्राम में हजारों स्वतंत्रता सेनानी अपनी पीठ पर लाठी, कोड़ों और बंदूक के कुंदों का वार सहते थे, परंतु आंदोलनों से विरत नहीं होते थे। घटना सन 1923 ईस्वी की है। तब गुजरात के पंचमहल एवं गोधरा जिले में भीषण सांप्रदायिक उपद्रव हुए। वहां बहुसंख्यक वर्ग द्वारा पीड़ित हिंदू भागकर महात्मा गांधी के पास पहुंचे और उन्होंने किसी अन्य समुदाय के अत्याचारों की शिकायत उनसे की।
बापू ने सारी बातें सहानुभूतिपूर्वक सुनी और कहा, तुम लोगों ने इसके मुकाबले में क्या किया? आगंतुकों में एक नेता जैसा व्यक्ति था। उसने कहा, करते क्या? आपकी अहिंसा ने तो हम सबके हाथ बांध रखे हैं। उनके द्वारा अहिंसा का यह अर्थ सुनकर बापू शुद्ध मन से बोले, सो तो ठीक है, लेकिन मेरी अहिंसा ने यह थोड़े ही कहा था कि तुम वहां से कायरों की तरह भागकर अपनी बुज़दिली की रिपोर्ट देने के लिए मेरे पास आओ। मेरी अहिंसा तो साहसपूर्वक मर मिटने का संदेश देती है। तुम में यदि मर मिटने का साहस नहीं था तो अपने मन के अनुसार उस स्थिति का मुकाबला करना चाहिए था। तुमने मेरे मत को समझा नहीं और अपने मत पर चलने की हिम्मत नहीं की। अहिंसा कायरों की नहीं, वीरों की होती है। जहां किसी तरह जान बचा लेने की भावना है या जहां खतरों से मुंह मोड़ने या भाग जाने की संभावना है, वहां अहिंसा नहीं हो सकती। इससे तो मैं हिंसा को श्रेष्ठ मानता हूं, जिसमें भय या संकट या हमले का सीधा सामना किया जाता है। दुष्टता या अवांछनीयता का दमन, प्रतिरोध किसी भी प्रकार किया जाए, ऐसा मन्यु अहिंसा के अंतर्गत ही आता है। शास्त्र हो या शस्त्र, दुष्टता का, अवांछनीयता का प्रतिकार कदापि हिंसा नहीं हो सकता। उसकी गणना भी अहिंसा में ही होगी, क्योंकि अवांछनीय तत्वों का दमन करने से उनके कारण पीड़ित होने वाले अधिक लोगों को सुख चैन से रहने का अवसर मिलेगा। निर्दोष प्राणियों को अनावश्यक कष्ट न सहना पड़ेगा। किसी भी प्रकार आतताई एवं अत्याचारी का दमन मनुष्यता के हित में ही है, और अहिंसा का अर्थ ही है मनुष्य जाति का हित, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण। इसके लिए अहिंसक स्वभाव के व्यक्ति दृढ़तापूर्वक उन विषयों में दृढ़ रहते हैं जिनसे कि मनुष्य का हित सदता हो। प्रसिद्ध अणुवैज्ञानिक नील्स बोहर ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे अपनी बौद्धिक सामर्थ्य का उपयोग केवल मानव जाति के कल्याण के लिए ही करेंगे। उल्लेखनीय है कि नील्स बोहर ने ही सर्वप्रथम अणु की संरचना पर प्रकाश डाला और उसकी व्याख्या की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर के नाजी सैनिक उन्हें पकड़कर ले गए और अणु बम बनाने के लिए दबाव डालने लगे। बोहर अणु की विनाशकारी क्षमता से परिचित थे। वे जानते थे कि यदि अणु बम बना लिया गया तो उसके द्वारा भयंकर विनाश ही होगा। इसलिए उन्होंने नाजी अधिकारियों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पहले तो उन्हें कई प्रलोभन दिए गए, पर मानव कल्याण के लिए समर्पित यह मनीषी इन प्रलोभनों के आगे क्या झुक सकता था। प्रलोभनों को ठुकरा दिए जाने के बाद उन्हें तोड़ने के लिए यंत्रणाएं दी गई। इससे भी वे विचलित नहीं हुए। एक उनकी जान ही नहीं ली और तो सब कुछ कर लिया गया। अनेक बार उन्हें मृत्यु के द्वार पर ले जाया गया और वापस पीछे खींच लिया गया, ताकि वे डर कर तैयार हो जाएं। दृढ़वर्ती नील्स बोहर ना तो डरे और ना अपनी प्रतिज्ञा से डिगे। किसी प्रकार भागकर वे अमेरिका जा पहुंचे। वहां आजीवन मानवता की सेवा करते रहे। अहिंसा सही अर्थों में साहस का पर्याय है, शूरवीरों का भूषण। आतंक एवं दमन का प्रतिकार भी अहिंसा में ही आता है। कायरता छिपाएं, इस शब्द का दुरुपयोग ना हो, ना उसकी ओट में कोई अपनी कायरता छिपाए। इस आध्यात्मिक गुण की व्याख्या का आज की परिस्थितियों में सही रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाना बहुत जरूरी है। अहिंसा का वास्तविक अभिप्राय है प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति का भाव रखना। सहानुभूति का तात्पर्य है दूसरे की मनस्थिति के साथ अपनी मनस्थिति को जोड़कर उसी जैसी अनुभूति करना। आवश्यक नहीं कि दूसरा व्यक्ति हमारे जैसे परिष्कृत स्तर का हो। उसका चिंतन एवं मस्तिष्क के विकास जिस सीमा तक जिस दिशा में हुआ होगा, वह उसी दृष्टिकोण से विचार कर सकने में समर्थ होगा। उसकी स्थिति में अपने को रखकर ही यह समझा जा सकता है कि जो वह कर रहा है वह किस हद तक उचित या अनुचित है। इस प्रकार दूसरों के संबंध में सोचने का तरीका सहानुभूति कहा जाएगा। दूसरों जैसी अनुभूति ही सहानुभूति है। इस प्रकार हम दूसरों के साथ न्याय कर सकते हैं। अपनी स्थिति में दूसरों को मानकर उनसे उसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है और अपना स्तर। वह उसी आधार पर विचार और कार्य करता है। छोटे बच्चों से वह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए जो बड़ों से की जाती है, क्योंकि उनका ज्ञान और अनुभव स्वल्प है।
बच्चे बड़ों जैसा व्यवहार करें और बड़े बच्चों जैसा, तो आश्चर्य किया ही जा सकता है। अविकसित स्थिति के लोग अपनी स्थिति के अनुरूप जो कार्य कर रहे हैं उसे उनकी विवशता माना जा सकता है, और अधिक विकसित होने के लिए उसे अधिक सहयोग एवं मार्गदर्शन किया जा सकता है। क्रोध की अपेक्षा वह दया का पात्र है। छोटे बालक यदि ठीक से खड़े नहीं हो सकते, लड़खड़ा कर चलते हैं, बार बार गिर पड़ते हैं, तो वे क्रोध के नहीं दया के पात्र हैं। उन्हें सहारा देकर चलना सिखाया जाना चाहिए, ना कि दंड दिया जाए। अविकसित लोगों के साथ यदि उसी दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो उसे सहानुभूति कहा जाएगा। दूसरों के दुख में उस जैसा ही कष्ट अनुभव करना, यह भी सहानुभूति है। अपने कष्ट का निवारण करने के लिए जैसी आकुलता होती है, यदि वैसी ही दूसरों के कष्ट में भी की जा सके और उसका निवारण करने के लिए दया, करुणा भरा सहयोग दिया जा सके, तो उसे सहानुभूति का मूर्त रूप कहेंगे। क्रियात्मक ना बन पड़े तो वाणी से अथवा भावना से भी उसे व्यक्त किया जा सकता है। उससे कष्ट पीड़ित को किसी सीमा तक लाभ ही होता है। साथ ही अपने में उस कोमलता का विकास होता है जो सज्जन एवं सहृदय व्यक्ति में होनी नितांत आवश्यक है। इसके बिना व्यक्ति निष्ठुर बनता चला जाता है और फिर उसे क्रूर कर्म करने में भी कोई आपत्ति नहीं होती। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरे के लाभ को देखकर दुखी होना, किसी की प्रगति एवं संपत्ति को देखकर कुढ़ जाना। इसी मनस्थिति का नाम मत्सर है। दूसरे सफलता प्राप्त व्यक्तियों के साथ अपनी तुलना करने पर जब अपना छोटापन और दूसरे का बड़प्पन सामने आता है तो एक हलचल पैदा होती है, जिसका उद्देश्य होता है हम भी उस स्थिति को प्राप्त करें। स्पष्ट है कि प्रगति के लिए अधिक योग्यता संपादन और अधिक पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। इसके लिए साहस, लगन और धैर्य जैसे गुणों की आवश्यकता पड़ती है। वे नहीं होते तो दूसरे सफल व्यक्तियों के समतुल्य पहुंचने में कठिनाई दिखती है और अवरोध सामने आ खड़ा होता है। दीर्घायु ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे सफल या सुखी व्यक्तियों को नीचा दिखाने की बात सोच सकते हैं। चोरी, डकैती, हत्या जैसे क्रूर कर्म करने का तो साहस एवं अवसर नहीं होता, उसमें जोखिम भी बहुत है। ऐसी दशा में उसकी मानहानि करना सरल दिखता है, अस्तु निंदा विरोध करने की बात जच जाती है। उसमें परिवार और परिचय के क्षेत्र में निंदात्मक चर्चाएं फैलाकर बैर, विरोध, घृणा, असहयोग, विग्रह उत्पन्न करना आसान हो जाता है। इसलिए उस मार्ग पर चलते हुए निंदा, चुगली के झूठे सच्चे आधार गढ़ने शुरू कर दिए जाते हैं। इससे सामने वाले को कुछ तो परेशानी होती है, उतने से भी कहने वाले के अपने घाव किसी कदर भरते हैं। ईर्ष्या सहानुभूति का ठीक उल्टा भाव है। सहानुभूति में दूसरों के कष्ट को देखकर स्वयं दुख होता है और उसकी सहायता करने को मन करता है। दूसरों को सफल एवं सुखी होते देखकर लगता है कि लाभ हमें स्वयं या हमारे आत्मीयजनों को हो रहा है। इससे प्रसन्नता होती है और इच्छा उठती है कि उसका सुख बढ़ाने में और अधिक सहयोग दिया जाए। इस दिशा में जितना कुछ सोचना या करना बन पड़ता है, उससे अपने को बड़ी शांति मिलती है। सद्भावना जिसके भी मन में उठेगी उसे शीतलता की अनुभूति होगी। सद्भाव बढ़ेंगे और व्यक्तित्व के ऊर्ध्वगामी बनने के लिए पथ प्रशस्त होगा। इसके ठीक विपरीत ईर्ष्या है, जिसमें दूसरों को दुख पाते देखकर अपने को कष्ट होता है। कुढ़न, जलन एवं विक्षोभ लेकर ईर्ष्या आती है। इससे दूसरों का अहित हो या ना हो, पर अपना अवश्य ही होता है। दुर्भावजन्य द्वेष की आग में आंतरिक संसर्वता जलती है और अनेक विकासोन्मुख कोमल वृत्तियां उसी में जलकर नष्ट होती रहती हैं। ईर्ष्या बढ़ते बढ़ते आक्रमणकारी हो उठती है और उन्हें तरह तरह की क्षति पहुंचाने का ताना बाना बुनती है, जिनने अपना कुछ भी अहित नहीं किया है। किसी ने हमें बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना यदि सुख साधन प्राप्त कर लिए हैं, सफलता अर्जित कर ली है, तो इससे अपनी कुछ भी हानि नहीं हुई। इतने पर भी यदि दुख होता है तो उसे चिंतन की निकृष्टता ही कहा जाएगा। इससे ईर्ष्यालु की दूसरों की ओर समस्त समाज की हानि होती है। ईर्ष्या से दुर्भिसंधियां पनपती हैं और उनकी प्रतिक्रिया हर तरह के अनर्थ ही उत्पन्न करती है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार
ईर्ष्या सबसे घृणित मनोवृत्ति है। ठीक से अपना अहित हुआ हो, उसके प्रतिशोध में द्वेष उत्पन्न हुआ हो तो उसमें कुछ तथ्य भी हो सकता है, पर दूसरों की सफलता अथवा सुख सुविधा देखकर कुढ़ जाना, अकारण आक्रमण करने और उससे पहले अपनी सद्भावना को जला डालने का कुकृत्य है। कारण होने पर आक्रमणकारी होने की बात समझ में आती है, पर अकारण दूसरों को शत्रु मानना, अहित सोचना और वैसा ताना बाना बुनने में अपनी सद्भाव संपत्ति को नष्ट करना, ये तीनों ही बातें अवांछनीय हैं। इस अवांछनीयता से अपार हानि ईर्ष्यालु को होती है। यूं कुछ ना कुछ हानि तो दूसरों को भी होती है। मंथरा द्वारा कैकेयी को भड़काया जाना और उससे राम वनवास के साथ जुड़े हुए अनेक विग्रह उत्पन्न करना ईर्ष्या का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। मंथरा और कैकेयी की चेष्टा उतनी लोभ प्रेरित नहीं थी जितनी ईर्ष्या प्रेरित थी। ईर्ष्या जब उठती है तो आवश्यक नहीं कि द्वेष के लिए कोई कारण होना ही चाहिए। भरत को राज्य मिले, यह बात तो पीछे सूझी। पहली बात तो वहीं से उठी जहां राम को युवराज और कौशल्या को राजमाता बनाने का प्रसंग सामने आया और उनकी तुलना में अपनत्व की परिधि में आने वाले लोगों को छोटा होने की बात का आघात लगा। राजतिलक होने से कैकेयी मंथरा या भरत की वर्तमान स्थिति में कोई क्षति पहुंचाने वाली नहीं थी। उन लोगों को भी सारी सुविधाएं यथावत मिलती रहने वाली थी। फिर भी कष्ट इसलिए हुआ कि दूसरों को अधिक सुविधा या सम्मान का अवसर क्यों मिले। ईर्ष्यालु को पग पग पर द्वेष करने और शत्रु परिवार बढ़ाने का अवसर मिलता रहता है। फलतः उसकी प्रवृत्ति आक्रमणकारी, हिंसक जैसी बनी रहती है। इस अभ्यास से बढ़ता हुआ असुरत्व हर दृष्टि से अवांछनीय सिद्ध होता है। विद्वान कॉल्टर ने इस बात पर बहुत दुख प्रकट किया है कि लोग दूसरों की दुखी देखकर तरस खाने की अपेक्षा मोद बनाते हैं। सुखी को देखकर प्रसन्न होने और प्रशंसा करने की अपेक्षा खिन्न होकर आक्रमणकारी गतिविधियां अपनाते हैं। तत्वदर्शी हेरोडोटस के अनुसार ईर्ष्या वह व्यथा है जिसे सफल व्यक्ति अपने मित्र पड़ोसियों में बांटते हैं। मनीषी सेनका जिसका सेवक है, मनीषी सेनका ने कहा है, उन मनुष्यों की कमी नहीं जो सफल सजातियों पर कुत्तों की तरह अकारण भौंकते हैं। अंग्रेजी कहावत है कि तुम अपने से अधिक अच्छा गा सकने वाले पक्षी की आवाज सुनकर बुलबुल मौन धारण कर लेती है। मनशास्त्री नीत्शे ईर्ष्यालुओं को बाजारू मक्खियों की संज्ञा देते थे और कहते थे, होठों पर गंदगी में लिप्त रहने वाले इन घृणित प्राणियों ने स्वच्छ पदार्थों की भी अस्वच्छ बनाने में अपनी चेष्टा लगाकर पाया कुछ भी नहीं, सिर्फ खोया ही है।